अमित एक मिडिल एज आदमी था जिनके पास एक अच्छी नौकरी थी और एक प्यारी सी फैमिली थी। लेकिन कुछ समय से अमित काफ़ी परेशान और दुखी दिखाई देने लगा था। उसकी फैमिली और दोस्त उसके अनोखे व्यवहार से चिंतित हो गए। अमित ने अपने काम में ध्यान नहीं दिया और ऑफिस में भी कंसंट्रेशन कम हो गई थी। वो घर पर भी खुश नहीं रहता था और कभी कभी गुस्से में अपने परिवार के साथ बिहेव करता था। उसके दोस्त ने उसे साइकेट्रिस्ट के पास जाने की सलाह दी। अमित ने दोस्त की सलाह मान ली और एक साइकेट्रिस्ट के पास गया। साइकेट्रिस्ट ने अमित से कुछ सवाल पूछे और उसके बिहेवियर के बारे में सुना। अमित के कन्वर्सेशन से उन्हें लगा कि वो एक पॉसिबल केस ऑफ डिप्रेशन हो सकते हैं। साइकेट्रिस्ट ने अमित को एक सीरीज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट सजेस्ट किए जिससे उन्हें उसके मेंटल हेल्थ को इवैल्यूएट करने में मदद मिली। टेस्ट के रिजल्ट के बाद साइकेट्रिस्ट ने अमित से एक काउंसलिंग शुरू किया। अमित के काउंसलिंग सेशन में साइकेट्रिस्ट ने उसे उनके पास्ट लाइफ इवेंट और प्रेजेंट के चैलेंजेस को समझने की कोशिश की। अमित ने बताया कि उसके जीवन में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम और वर्क रिलेटेड स्ट्रेस का सामना कर रहा था जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस कम हो गया और वो खुद को हर वक्त नेगेटिव थॉट्स में उलझा हुआ महसूस करने लगा। साइकेट्रिस्ट ने अमित को एक कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी टेक्निक्स इंक्लूडिंग कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी और माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी सजेस्ट किया। इससे अमित ने अपनी नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज किया और अपने रिएक्शंस को बेटर हैंडल करने के तरीके सीखे। कुछ हफ्तों तक कंसिस्टेंट काउंसलिंग और थेरेपी के बाद अमित काफ़ी सुधार दिखाने लगा। उसने अपने लाइफस्टाइल में पॉजिटिव चैलेंजेस किए और अपने स्ट्रेस को कम करने के तरीके अपनाए। उसने मेडिटेशन और योगा को अपनी डेली लाइफ रूटीन में शामिल किया जिससे उसके एंजाइटी और डिप्रेशन लेवल में नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट हुआ। 1 साल बाद अमित के दोस्त और फैमिली ने उनके पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन को देखा और उन्हें कॉम्प्लीमेंट किया कि वो अब फिर से अपने पुराने कॉन्फिडेंट और खुशहाल अंदाज में वापस आ गए हैं। अमित ने अपनी जर्नी को एक मोटिवेशनल टॉक में शेयर किया जिससे वो दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सकें। उसने अपनी एक्सपीरियंस से सीखा कि किसी भी साइकोलॉजिकल स्ट्रगल का सामना करने में किसी भी प्रोफेशनल की मदद लेना एक ब्रेव और इम्पोर्टेंट डिसीजन हो सकता है। वो ये समझा कि मेंटल हेल्थ को इग्नोर करके प्रॉब्लम को और भी बड़ा बना दिया जाता है, लेकिन उसको समझकर और सही तरीके से ट्रीट करके एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। इस कहानी से हमें ये समझ मिलता है कि हमारी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है जितना हमारी फिजिकल हेल्थ का। और जैसे अमित की कहानी ने दिखाया, प्रोफेशनल हेल्प और थेरेपी का सही इस्तेमाल करके हम अपनी मेंटल वेलबींग को सुधार कर एक खुशहाल और बैलेंस ज़िंदगी जीना सीख सकते हैं।